हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इज़राइल से वादा लिया था कि मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए अचानक नहीं आना, पहले कोई कासद भेज देना ताकि मैं मौत की तैयारी कर लूँ। वैसे अल्लाह के नबी के दामन पे गुनाह का एक धब्बा भी नहीं आ सकता और वो हर लम्हा तैयार ही रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद तालीम उम्मत के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरे और आपके आका व मौला ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल मौतिल फजात, ऐ अल्लाह अचानक मौत से तेरी पनाह मांगता हूँ। अचानक मौत आती है और इंसान को तलाफी का, तौबा का मौका भी नहीं मिलता, तो अचानक अमवात से पनाह मांगी गई। तो हजरत इज़राइल से अहद ले लिया हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कि मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए अचानक नहीं आना, पहले को कासद भेज देना। अल्लाह के नबी थे, उनसे वादा कर लिया। हजरत इज़राइल एक अरसे के बाद हाजिर हुए, पूछा किधर आए हो? कहा कब्ज़े रूह के लिए आया हूं। कहा तुमने तो वादा किया था अचानक नहीं आऊंगा, पहले कासद भेजूंगा। तो कहा हजरत मैंने तो कासद भेजे थे। फरमाया मेरे पास तो एक भी नहीं आया। अर्ज की हजरत आपके सामने कितने लोगों की मौत वाक़या हुई, ये मेरा कासद नहीं था तो और क्या था। ये उठते हुए जनाजे मेरा कासद नहीं था तो और क्या था। आपकी दाढ़ी में सफेद बाल उतर आए, ये मेरा कासिद नहीं था तो और क्या था। जब बेनाई कम पड़ने लगे, जब आज़ा मुदमहिल हो जाएं, जब चलते हुए ठोकने लगे, जब बोलते हुए लुकनत आने लगे, जब यादाश्त खोने लगे, तो समझ लो पैगाम मौत आ गए। ये डूबता हुआ सूरज हमें मौत का पैगाम दे के जा रहा है। देखो कैसा भंगपन था, कैसी दोपहर थी, कैसी किरणों की तमाजत और हिद्दत, शिद्दत और गर्मी थी, लेकिन आज दर्द गुरूब से जर्द हुआ जा रहा हूं। इतनी बड़ी कायनात, इतना बड़ा मंबा नूर का जो आसमान के ऊपर जगमगा रहा होता है, दर्द गुरूब से वो भी जर्द हो जाता है। डीगरते दिन गया मोहम्मद, ओढ़क नू डूब जाना। तो ये हमें पैगाम देता है, मियां तुम भी जा रहे हो। ये फैले हुए कब्रिस्तान बताते हैं। हजरत सैयदुना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जाओ कब्रिस्तानों में जाके देखो कैसे कैसे हसीनों की मिट्टी खराब हो रही है। जो बदन पे चुटकी भी नहीं पड़ने देते थे मिट्टी की, आज उनके कफन भी तार तार हो गए हैं। ये डूबता सूरज, ये उठते जनाजे, ये फैली हुई कब्रें, ये बुढ़ापा, ये बालों की सफेदी, ये कमर का खम, ये आंखों की बेनाई का कम पड़ जाना, ये आज़ा का मुदमहिल हो जाना, ये चलते हुए ठोकने लगना, बोलते हुए लुकनत लगना, ये सब कुछ मौत का पैगाम है। हजरत उमर बैठे थे दरबार में, एक शख्स आके खड़ा हो गया, या उमर ला तंसा मौतक, उमर अपनी मौत को नहीं भूलना। हजरत उमर यूं कांपते हैं जिस तरह बेद की शाख कांपती है। अल्लाह अकबर। कहा मियां रोज आ जाया कर और मुझे रोज ये मैसेज दे दिया कर। भरी बज़्म में वो आके कहता है उमर मौत को नहीं भूलना। महीने के बाद मुशाहरा भी देते हैं। एक दिन आया, उसका शुक्रिया अदा किया, मुशाहरा दिया, आज के बाद नहीं आना। मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई? नहीं। कोई और शख्स आने लगा? नहीं। तज़किरे मौत की जरूरत नहीं रही? फरमाया नहीं। तो फिर मुझे छुट्टी क्यों दी जा रही है? तो हजरत उमर रोए, दाढ़ी पे हाथ रखा, एक बाल अलग करके कहा, ये देख मेरी दाढ़ी में सफेद बाल आ गया, अब तेरे आने की जरूरत नहीं है, ये बाल ही मुझे चैन से नहीं बैठने देगा। हमारी तो पूरी दाढ़ी भी सफेद हो जाए ना। मियां साहब बोले, हड्डियां कंबन, गोडे खड़कन, ते उड़ गया लक तेरा, अजे भी बदियों बास ना आयो, जियो मरद दलेरा, फमा अस्बरहुम अलन नार। अल्लाह कुरान में फरमाता है, लोगों का आग पे कितना हौसला है, कितना हौसला है लोगों का आग पे। कहते हैं देखो देखी जाएगी, कहते देख लेंगे। कोई कहता फलां बख्शा गया तो मैं भी बख्शा जाऊंगा। कोई कहता ये जहां मिठा अगला किसने डिठा, जाओ कब्रिस्तानों में पूछो देखा है कि नहीं देखा है। कितने कितने हसीनों की मिट्टी खराब हो रही है। तो कबल इससे कि वो वक्त आए, कोई हुज्जत बाकी ना रहे, मुझे और आप अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुजूर सुपुर्द करना है और मौत का जायका हर एक ने चखना है। कबल इससे कि वो वक्त आ जाए और फिर पछतावा हो, आज मैं और आप अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुजूर पेश करने से पहले अपने आप को तैयार करें। दो चीजें दिल का जंग उतारती हैं, कसरत के साथ मौत की याद और कुरान मजीद की तिलावत। इदारतुल मुस्तफ़ा की फिक्र
लोगों को माद से जोड़ना और किताबुल्लाह से उनको मरबूत करना है। और इसी फिक्र के ऊपर मुल्क के बल्कि दुनिया के एक एक गोशे पे इस पैगाम मोहब्बत को फैलाया जा रहा है, ताकि अगर हम अपने दिलों को मुसफ़ा करना चाहें, अपने बातन की पाकीज़गी और तहारत का सामा करना चाहें, तो हमें ये करना होगा। और ये नुस्खा दिलों की पाकीज़गी का, दिलों की सफाई और सुथराई का, ये हमारा कोई ईजाद करदा नुस्खा नहीं है या किसी सन्यासी बाबे का नुस्खा नहीं है। ये दिलो कल्बो निगाह के मुर्शद अव्वलीन का बताया हुआ नुस्खा है, दिलों के तबीब का बताया हुआ नुस्खा है कि अगर आप अपने दिल मुसफ़ा करना चाहें, बातिन साफ करना चाहें, तो कुरान मजीद की तिलावत और कसरत के साथ मौत की याद, ये तुम्हारे दिलों को पाक कर देगी।